Yeah, hundreds of people cheering in support of the armed forces. Iran has now reopened its airspace. मोदी जी का तो डंका बज नहीं पाया, लेकिन ईरान का डंका यहाँ पर बजता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने दो कंट्रीज के साथ लड़ाई लड़ी है, इन दोनों कंट्रीज यहाँ पर इस टाइम पर रोती धोती नजर आ रही है। सबसे पहले ईरान ने इजराइल के साथ लड़ाई लड़ी एंड इजराइल रोता हुआ यहाँ पर गया डोनाल्ड ट्रंप के पास। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आ जाओ बबुआ, हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही उसके बाद यहाँ पर रोना शुरू कर दिया। क्लेम्स डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े ये करे कि हमारे तो बॉम्बर्स चले गए, उसके बाद हमने उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन अब अमेरिका की अपनी मीडिया हाउसेस इसको फैक्ट चेक करने का काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पटाखों ने ज़्यादा कुछ नुकसान किया ही नहीं है। सुपर बेइज्जती यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप की। आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं जिससे ये पता चलता है कि फोर्डो की जो न्यूक्लियर साइट है उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से सक्सेसफुल अटैक हो चुके हैं। यहाँ पर नेस्तो नाबूद कर दिया भाई साहब ने, जाकर के घर में घुस करके मारा इन्होंने। इसके अलावा एक और आपको दिखाना चाहता हूँ, CNN वाले भी लिख रहे हैं यहाँ पर, अर्ली यूएस इंटेल असेसमेंट सजेस्ट स्ट्राइक ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट्स। सोर्सेज ने ये बताया है एंड यूएस की इंटेल रिपोर्ट है, यूएस की अपनी ही इंटेल रिपोर्ट ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के पटाखे पूरी तरीके से फुस निकले। एक और आपको दिखाना चाहता हूँ एंड ये पहले ही सामने आ गया था, जो यूएन की एटॉमिक बॉडी है उसने पहले ही ये कह दिया था कि कोई भी सिग्निफिकेंट यहाँ पर इंक्रीज देखने को नहीं मिला है ऑफ साइट रेडिएशन में। अब जब सब लोग डोनाल्ड ट्रंप का फैक्ट चेक यहाँ पर कर रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप रोते हुए नजर आ रहे हैं। ये है ईरान का डंका, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ। फेक न्यूज CNN टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स हैव टीम्ड अप इन एन अटेम्प्ट टू डिमीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मिलिट्री स्ट्राइक्स इन द हिस्ट्री। द न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। बोथ द टाइम्स एंड CNN आर गेटिंग स्लैम्ड बाय द पब्लिक। मतलब सब लोग झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, जो मैं बोल रहा हूँ वही सच बोल रहा हूँ। इस टाइम पर मोदी जी के भक्त भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, कौन सा सच बोल रहे हो आप। अब यहाँ पर तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास गए यहाँ पर बीबी रोते हुए, और उसके बाद बीबी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही रोते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान का एक डंका तो यहाँ पर नजर आ रहा है, दूसरा डंका ईरान का यहाँ पर नजर आया जिस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की बात करी, एंड तीसरा डंका भी अभी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है लिस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया सक्सेसफुली सीज फायर यहाँ पर मैं करा चुका हूँ, दोनों कंट्री के बीच में जो लड़ाई है ये फाइनली रुक चुकी है और मेरा यहाँ पर डंका बच चुका है, मुझे तो नोबेल पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके तुरंत बाद ईरान ने कहना शुरू कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जो दावे यहाँ पर कर रहे हैं वो एक्चुअली में गलत है। मतलब एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया वो पटाखे पूरी तरीके से फुस निकले, दूसरी तरफ जो वो बातें कर रहे हैं सीज फायर की उसको गलत कहने का दम दिखाया यहाँ पर ईरान ने। अब सोचो डोनाल्ड ट्रंप कितनी बार इंडिया और पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसकी सिचुएशन के बारे में झूठ बोल रहे हैं, सबको ये बात पता है, लेकिन एक बार भी क्या मोदी जी ने निकल कर ये बात बोला कि डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अभी तक इसके बारे में मोदी जी ने एक भी स्टेटमेंट कहीं नहीं दिया है। सरकार का स्टेटमेंट आ गया कि मोदी जी से उनकी बात हुई थी, मोदी जी ने क्लैरिफाई कर दिया, लेकिन मोदी जी ने कुछ बोला नहीं बोला। इनफैक्ट ये सीज फायर भी क्या सीज फायर है, इसके लिए भीख यहाँ पर मांगी जा रही है। आपको दिखाना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। मतलब अब सीज फायर शुरू हो चुका है, देखो कोई वायलेट मत करना प्लीज, इसको देखो प्लीज मत करना। इसके बाद एक और दिखाता हूँ आपको ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का। इजराइल ने जब उसके बाद सीज फायर का वायलेशन कर दिया और ये न्यूज भी निकल कर आई कि ईरान ने भी रिटालिएट किया है, इजराइल डू नॉट ड्रॉप these bombs, if you do it's a major violation, bring your pilots home now। ये सीज फायर के नाम पे भीख जो मांगी जा रही है भैया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कुछ भी यहाँ पे। इनफैक्ट जब दोनों तरफ से सीज फायर का वायलेशन होना शुरू हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप गाली गलोच पे भी यहाँ पर उतर आए, एंड बीबी के लिए कैसे कैसे वर्ड्स का यूज किया जा रहा है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। समझ लो ट्रंप चाचा कहीं तुम्हारी फाइल्स लीक ना हो जाए यहाँ पे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप अभी भी झूठ पर झूठ यहाँ पर बोलते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट करके डाला है और इनकी पोस्ट इतनी फनी है इस टाइम पर, आपको दिखाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ईरान विल नेवर रीबिल्ड देयर न्यूक्लियर फैसिलिटीज। आपको दिखाना चाहता हूँ, अल जजीरा पे न्यूज़ छपी है एंड इसमें बताया गया, ये जो यूएस की इंटेल रिपोर्ट है ना, इसने ये बताया कि कोई बहुत नेस्तो नाबूद वगैरह तो किया नहीं किसी ने। इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने बॉम्बिंग्स करी हैं इससे ईरान का न्यूक्लियर साइट्स या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो सिर्फ कुछ महीनों से पिछड़ा है। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है और ये रीबिल्ड इसको करने ही नहीं वाले किसी भी हालत में। खत्म होगा तब रीबिल्ड करेंगे ना सर। देखो डंका कहीं बजता हुआ नजर नहीं आ रहा, ईरान का डंका बज रहा है यहाँ पर थ्रू आउट। एक तरफ देखा हमने कि न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया, वो फुस हो चुका है। उसके अलावा जो सीज फायर के जो क्लेम्स करे जा रहे हैं उसको यहाँ पर नकार दिया ईरान ने, लेकिन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे। नोबेल प्राइज चाहिए चाचा को। यस, आपको दिखाना चाहता हूँ बंदे के पोस्ट को यहाँ पर रीपोस्ट कर रहे हैं, ये इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ट्रंप शुड गेट द नोबेल पीस प्राइज। मतलब खुद नहीं बोल सकता लेकिन किसी और के ट्वीट को रिट्वीट तो कर ही सकता हूँ ना यार, उसमें काहे की शर्म।
बेवकूफ़पंती की हद हो रही है। इनका एक लॉ मेकर है, उसने भी यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने ईरान और इजराइल का सीज़ फायर यहाँ पर कराया। सीज़ फायर कोई मान नहीं रहा है, सीज़ फायर का उल्लंघन हो चुका है। पूरे मीडिया में रिपोर्ट्स है कि सीज़ फायर होल्ड पे इस टाइम पर जा चुका है, लेकिन इनको पीस प्राइज़ दिलवा दो भैया यहाँ। और डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, आपको ऐसा लगेगा किसी बंदर के हाथ में उस्तरा थमा दिया या फिर किसी बुढ़े के हाथ में व्हाट्सएप थमा दिया है। कांग्रेचुलेशंस वर्ल्ड, इट्स टाइम फॉर पीस। पीस के मैसेजेस अपनी फोटोज के साथ डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पोस्ट करने का काम कर रहे हैं। यार इससे बेटर तो मोदी जी है, कम से कम खुद तो नहीं ये सब करते। इनफैक्ट सबसे फनी ये वाला पोस्ट देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया, ट्रंप वाज राइट अबाउट एवरीथिंग। यार ये मोदी जी से भी 4 हाथ आगे जा चुके डोनाल्ड ट्रंप। मोदी जी भी ऐसी बात खुद नहीं करते यहाँ पर। इसके अलावा यूएस के बेसिस के ऊपर रिटेलिएट करना, भले ही वो कतर के अंदर क्यों ना हो, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मूव था, क्योंकि किसी भी कंट्री ने रिसेंटली ऐसा नहीं किया कि यूएस के बेसिस को अटैक करने का काम किया। तो यहाँ पर डेफिनेटली ये भी एक तरीके से ईरान का डंका ही कहा जा सकता है। इंडिया में और आईटी सेल में बहुत सारे लोग इसको ये कह रहे थे कि ये एक स्क्रिप्टेड अटैक था, बातचीत करके पहले से किया गया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा सिंबॉलिक था। अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक करना, भले एक भी बंदे की वहाँ पर जान ना गई हो, भले एक भी चीज़ का नुकसान ना हुआ, वो फिर भी यूएस का एक बेस था एंड उसको अटैक करने का ईरान ने यहाँ पर काम किया, जो कि अपने आप में काफ़ी दम वाली चीज़ है। इनफैक्ट अगर इस अटैक की बात करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस अटैक को यहाँ पर एक्नॉलेज करा। ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि कुछ हमारे को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा, 14 मिसाइल्स हमारी तरफ आए थे, 13 को हमने नॉकडाउन कर दिया, लेकिन फिर भी 14 मिसाइल्स अमेरिका के बेसिस के ऊपर दागने का दम इस टाइम पर कौन सी कंट्री में, आप बताओ मुझे। विश्वगुरु टाइप के लोगों में है क्या ऐसा? नहीं कि ये सब करने के बाद ईरान के अगेंस्ट सब लोग यहाँ पर हो चुके हैं। अभी भी अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात करी जाए तो डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी सॉफ्ट भाषा में यहाँ पर ईरान से बात कर रहे हैं एंड पुतिन भी यहाँ पर ईरान को अपनी पूरी सपोर्ट दिखा चुके हैं। आपकी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ, यूएस अटैक इनजस्टिफाइड, पुतिन ने ये बात बोली और ये कहा है कि पुतिन अश्योर्स ईरान एज फॉरेन मिनिस्टर अराइव्स विद खामेनीज लेटर। क्लियरली यहाँ पर नजर आ रहा है कि ईरान के इस बड़े एक्शन के बाद भी ईरान के साथ रशिया जैसी कंट्रीज खड़ी है। क्या ओपनली इंडिया को रशिया ने इस तरीके से सपोर्ट किया था जिस टाइम पर इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था? लेकिन फिर भी ढंके की यहाँ पर बातें पता नहीं क्यों चल रही थी। अब ले देखिए, कहानी पूरी तरीके से सिंपल है। ना ही इसराइल यहाँ पर ट्रंप की बात मान रहा, ना ही ईरान यहाँ पर ट्रंप की बात मान रहा, और बाकी के देशों को तो छोड़ ही दो। लेकिन फिर भी इन सब में से एक बंदा ऐसा है जो ट्रंप की बात मानता है, वो है हमारे श्री श्री श्री, नाम आप खुद ही बता दो कमेंट सेक्शन में। इन चीजों को अगर साथ में रखकर देखो और इन डॉट्स को ज्वाइन करने का काम करो तो मेरे हिसाब से ईरान का डेफिनेटली यहाँ पर काफी बड़ा डंका बजा है। अब आपको क्या लगता है, ईरान का डंका बजा है या फिर नहीं बजा? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा इस चैनल के अगले वीडियो में।